लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने ये देख लिया है कि n फैक्टर कब और किस केस में कैसे निकाला जाता है। वैसे तो बहुत सारे केसेस है जहाँ पे n फैक्टर निकाला जाता है, बट हम लोग को जितनी जरूरत थी वो हम लोगों ने निकाल लिया है, वो हम लोगों ने देख लिया है। तो n फैक्टर के सारे केस कंप्लीट हुए। जितने भी तरह से n फैक्टर हम लोग को निकालना था वो हम लोगों ने निकाल लिया। और n फैक्टर हम लोग निकाल क्यों रहे थे? तो n फैक्टर निकाल रहे थे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट को हम लोगों ने लिखा था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब इससे फायदा क्या होता है इसकी बात करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में भी एक क्वांटिटी डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हमने लिखा था गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और उसी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग n फैक्टर कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब उसी पे वापस आते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इस इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, अपॉन में n फैक्टर तो ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। और ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, एकदम सिंपल सा। n फैक्टर निकालना हमें आता है और नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। बट होता क्या है क्वेश्चन में, जो क्वांटिटीज दी रहती हैं उससे अगर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इक्विवेलेंट में ना कैलकुलेशन करके मिली इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे लीटर को मिली लीटर या मीटर को मिलीमीटर, इन सब में कन्वर्ट करते हैं, वैसे इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। और सिंपल सा चीज, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000। मिली इक्विवेलेंट निकालना तो इक्विवेलेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू 1000। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू 1000। फिर से एक बार ध्यान ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू 1000। अब ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो किस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें वेट बताया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर इनटू 1000। या फिर अगर कोई गैस है जिसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमें पता है, तो मोल्स हम लोग पीवी अपॉन आरटी से निकाल लेंगे, पीवी अपॉन आरटी इनटू n फैक्टर इनटू 1000। या अगर गैस ही है बट एसटीपी कंडीशन में है, तो वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 इनटू n फैक्टर इनटू 1000। या फिर अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें पता है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इससे आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू 1000। या फिर वॉल्यूम इन लीटर इनटू 1000 को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू n फैक्टर। या फिर मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, इसको हम लोग एक नया टर्म नॉर्मेलिटी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमने किसकी जगह लिखा है? तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर की जगह। एक नया टर्म है नॉर्मेलिटी, क्या होता है अभी देखते हैं इसको। तो ये सारे फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के। इनमें से कोई भी फॉर्मूला लोग यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बेसिकली एक ही है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू 1000।
नंबर ऑफ मोल्स को ही हमने अलग अलग तरीके से लिख दिया है। कब कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये वाला है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू एन फैक्टर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें मोलैरिटी सॉल्यूशन का दिया रहता है और वॉल्यूम दिया रहता है, तो यहाँ से हम लोग मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद कहीं कहीं पे ये वाला फॉर्मूला, वेट वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला वैसे तो यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर यही दो फॉर्मूले यूज होते हैं ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही दो चीजें लेके क्वेश्चन बनाया जाता है। बट ऐसा नहीं कि यही दो चीज से क्वेश्चन बना सकते हैं, और भी कोई भी क्वांटिटी इन्वॉल्व किया जा सकता है। हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना है, और उसके लिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, एन फैक्टर चाहिए, और इनटू 1000 करना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोगों ने 11th में पढ़े हैं, और एन फैक्टर निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। जितने केसेस हम लोगों ने देखे हैं एन फैक्टर निकालने वाले, उतने ही केसेस के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा भी और केसेस होते हैं जहाँ पे एन फैक्टर निकाला जाता है, बट वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं।